हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं बाबा फूड प्रोसेसिंग एसएमई आईपीओ के बारे में। तो 3 नवंबर को ये एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, इसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी का देखा जाए मुख्य रूप से काम जो गेहूँ का आटा होता है उसको सेल करना, यानी गेहूं से गेहूं का आटा बनाती है और उसके बाद बाज़ार में सेल करती है। तो गेहूं का आटा हुआ, मैदा हुई, और साथ में जो सूजी आटा हुआ, जैसे जानते होंगे सूजी का प्रयोग हलवा बनाने में भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को यह बाज़ार में सेल करती है। और देखा जाए तो जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह रांची में स्थित है, रांची झारखंड में। और एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी ये कंपनी स्थापित करने जा रही है। पटना बिहार में एक नई दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित किया जा रहा है। तो काम तो लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 3 नवंबर को ओपन होने जा रहा है और 7 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो प्राइस बैंड 72 रुपये से 76 रुपये के बीच में रखा गया है। और पहले भी हम कई बार बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए। मतलब जो ये 76 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है तो 76 रुपये भरकर ही हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं इस एसएमई आईपीओ को तो 33 करोड़ का इशू साइज रखा गया। लिस्टिंग देखे ले रहे हैं तो एनएसई एसएमई पर होगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं जो क्यूआईबी हैं, क्यूआईबी के लिए बहुत कम रिजर्वेशन है, सिर्फ 2% जैसा रिजर्वेशन रखा गया है। और रिटेल भाइयों के लिए देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रखा गया है, 69% रिजर्वेशन रखा गया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय में डालता है, यानी निगेटिव पॉइंट वाली बात है। और एचएनआई के लिए देखते हैं तो 29% का रिजर्वेशन है। ये मैं पहला ऐसा एसएमई आईपीओ देख रहा हूँ जिसमें इतना ज़्यादा रिटेल भाइयों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 3 नवंबर को यह आईपीओ ओपन होगा और 7 नवंबर तक यह ओपन रहेगा। अलॉटमेंट देखे ले रहे हैं तो 10 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। रिफंड देखे ले रहे हैं, यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 13 नवंबर तक आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस रिफंड आ जाएंगे। और जो लिस्टिंग डेट है, लिस्टिंग डेट 16 नवंबर रखी गई है। और एक बात यह भी याद रखिए, जैसा हम पहले ही कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि सेबी ने T+3 डेज वाला जो नियम बनाया था तो कोई कंपनी इस नियम को फॉलो कर रही है, यानी जिस दिन आईपीओ क्लोज होता है उसके 3 दिन के अंदर ही शेयर मार्केट में उसको लिस्ट करना होता है। तो अलॉटमेंट भी जल्दी पता चल जाता है और लिस्टिंग भी 3 दिन के अंदर ही हो जाती है। तो फिलहाल तो ये नियम अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई जो कंपनी है जो आईपीओ लेके आ रही है इस नियम को फॉलो कर रही हैं, तो ये भी थोड़ा सा देखते रहिए। और रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1,21,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,43,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं लैक्स में दिए हुए हैं। तो कंपनी के एसेट्स देख रहे हैं तो एसेट्स तो कंपनी के साल से साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 10,769 करोड़ के आसपास था। और मार्च 2022 में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, इनके रेवेन्यू में 9,756 लाख का इनका टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी काफ़ी कम हो गया। उसके बाद मार्च 2023 में फिर से काफ़ी अच्छा चाल देखने को मिला, 18,964 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी का हो गया, यानी देखा जाए तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद जून क्वार्टर में देखते हैं, जून 2023 के क्वार्टर में यानी 3 महीने में ही सिर्फ कंपनी ने 4,138 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया, यानी रेवेन्यू में देखते हैं तो सब मार्च 2022 में ही गिरावट देखने को मिली है, वरना साल दर साल और क्वार्टर बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो कंपनी ने मार्च 2021 में 198 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में कंपनी ने 201 लाख का। जैसा यहाँ देख रहे हैं कि मार्च 2022 में रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला था। वहीं मार्च 2023 में देखते हो तो कंपनी ने 503 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। और देखे ले रहे हैं तो जून 2023 यानी 3 महीने के ही अंदर कंपनी ने 192 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बम्पर ग्रोथ देखने को
मिल रहा है। नेटवर्थ भी देख रहे हैं साल दर साल बढ़ रही है। कंपनी के रिजर्व देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 1168 लाख का रिजर्व था और जून 2023 में देखते हैं तो कंपनी का जो रिजर्व है वो 1492 करोड़ का कंपनी के पास इस समय रिजर्व है। वहीं बोरिंग देखे ले रहे हैं तो कंपनी की मार्च 2021 में बोरिंग 2325 लाख की थी और जून 2023 में देखते हैं तो 3250 लाख की टोटल बोरिंग है, यानी बोरिंग देखते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा है। ग्रे मार्केट में डिमांड देखे ले रहे हैं तो 30 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है और देखा जाए तो 1600 शेयरों का एक लॉट है तो 30 गुणा 1600 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 48,000 जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। यहीं परसेंटेज वाइज देखते हैं तो ये 39 से 40% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है, यानी ग्रे मार्केट में देखा जाए तो बम्पर डिमांड निकल के आ रही है। पी देखा जाए तो कंपनी का 16.14 पी है। मार्केट कैप देखते हैं तो 124 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई देखते हैं तो 20.14%, आरओसी 15.81% है, यानी आरओई आरओसी देखा जाए तो बहुत दमदार है। और जो आईपीओ के तहत कंपनी पैसे जुटाएगी उसका यूज जैसा हम बता ही चुके हैं कि एक तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वह है रांची झारखंड में स्थित है और दूसरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं वो बिहार पटना में लगाने वाले हैं। तो उस पैसे का उपयोग पटना बिहार में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं वहाँ पर खर्च होगा और कुछ पैसे का उपयोग ये मशीनरी खरीदने वाले हैं। जैसा बता ही चुके हैं कि ये कंपनी सिर्फ 3 ही चीज़ों का भी मैन्युफैक्चर करती है, आटा, मैदा और देखा जाए तो सूजी। तो अब जे रांची झारखंड में मशीनरी लगाएंगे तो वहाँ पर जो चने का आटा होता है तो वहाँ से बेसन और जो सत्तू है उसका मैन्युफैक्चर करके सेल करेंगे। और देखा जाए तो और भी जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं तो उनकी पूर्ति के लिए भी इस आईपीओ के तहत जो पैसे जुटाएगी उनका प्रयोग किया जाएगा। फाइनली जैसा काम तो आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा कि जो यह कंपनी है आटा, मैदा तथा जो सूजी होता है उसका मैन्युफैक्चर करके बाजार में सेल करती है और जो आईपीओ के तहत ये पैसे जुटाने वाली है तो वो भी पूरा देखा जाए तो कंपनी के काम में ही आएगा। जैसा हम बता ही चुके हैं कि ये पटना बिहार में जो अपनी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं तो वहाँ पर इस पैसे का उपयोग होगा और देखा जाए तो कुछ पैसे का उपयोग ये रांची झारखंड में ही जो चने का आटा होता है तो उससे जो बेसन बनता, बेसन और सत्तू, तो इसके लिए एक मशीनरी की ज़रूरत है तो वो मशीनरी भी देखा जाए तो रांची झारखंड में ही स्थापित करेंगे। तो यानी देखा जाए तो काम को अपने धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जैसा अभी 3 ही चीज़ों का निर्माण लगभग कर रहे हैं, आटा हुआ और मैदा हुई, सूजी हुई, अब देखा जाए तो बेसन और सत्तू का ये मैन्युफैक्चर करके भी सेल करेंगे। यानी अपने काम को बढ़ाने में कंपनी लगी हुई है। तो कंपनी का काम तो बहुत बढ़िया है और ग्रोथ वाला है। फाइनेंशियल देख ले तो फाइनेंशियल भी कंपनी के देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। 2022 में इनके रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद देखा जाए तो कंपनी ने बम्पर रेवेन्यू में इनके ग्रोथ देखने को मिला और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ग्रे मार्केट में भी बम्पर डिमांड निकल के आ रही है, लगभग 39-40% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में दिखा रहा है। तीनों पॉइंट से देखा जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया है। फिलहाल तो मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का जरूर कर लिया करें, उसके बाद ही किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया करें और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।